अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। मोदी मैजिक के आगे पस्त पड़ा विपक्ष क्या अब वोट के लिए मुसलमानों को डराएगा? यह सवाल कांग्रेस नेता और सहारनपुर से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार इमरान मसूद के नए नफरती बयान से उठ रहे हैं। इन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। वीडियो वायरल हो रहा है इनका एक, जिसमें वो मुस्लिम मोहल्लों में प्रचार के दौरान मतदाताओं को डराते हुए सुनाई दे रहे हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं कि यह वक्त खुद को बचाने का है। अब मोदी सरकार आ गई तो हमारा तुम्हारा इलाज हो जाएगा। दिलचस्प तो यह है कि यही इमरान मसूद हिंदू मोहल्लों में चुनाव प्रचार में यह कह रहे हैं कि हिंदू तो हमारे बड़े भाई हैं। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि हिंदू मोहल्लों में अलग जुबान और मुस्लिम मोहल्लों में अलग बयान। क्या वोट के लिए मतदाताओं को सियासी झांसा देने में इमरान मसूद लगे हुए हैं क्या? सवाल तो यह भी है कि मुसलमानों का बड़ा तबका मोदी योगी समर्थक बन गया है। क्या इसीलिए इमरान मसूद चुनाव प्रचार में डर बेच रहे हैं? क्या हार को नजदीक देख इमरान मसूद अपना पुराना दाव आजमा रहे हैं? पुराना दाव सबको जानते हैं। बहस में आगे बढ़ने से पहले आपको इमरान मसूद के बयान सुनवाते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। हंसने की बात नहीं है, ये अमित शाह कह रहा है, ये अमित शाह बोल रहा है। ये जितनी मजबूत आवाजें हैं सारी खामोश ऐसे ही नहीं की जा रही। कोई बोलने वाला ना बचे, कोई बोलने वाला ना बचे। ये साजिशें हैं। इसके अंदर पूरा हिंदुस्तान है। इसके अंदर ना हिंदू है ना मुसलमान है, इसके अंदर पूरा हिंदुस्तान है। कांग्रेस हिंदुस्तान की बात करती है, कांग्रेस हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करती। आपके बीच में आके नफरत बोना चाहते हैं, बार बार नारा लगा देते हैं हम राम को लाए हैं, जो राम नहीं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या गीत चल रहा है? क्या घमंडी लोग हैं, क्या इंकारी लोग हैं। अरे भगवान को भी कोई लाता है क्या? भगवान को भी कोई लाता है क्या? भगवान देने वाला है, तुम उसको लाने वाले कहां से बन गए? ये तुम्हारा इंकार, ये राम ही तोड़ने का काम करेंगे कि हर बात में हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले लोगों से होशियार हो जाओ। ये मुसलमान इतने हैं, यहां निकाल नहीं सकते। 2 करोड़ लोग निकलते नहीं, ये तो 20 करोड़ हो रहे। जब निकलने के नहीं तो नफरत से कैसे दिया? या तो इनको बता दो कि कोई रास्ता है। पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहती है, निकाल नहीं सकते, तो फिर नफरत क्यों फैला रहे हो? नफरत फैला करके सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो इमरान मसूद का बयान आपने सुन लिया और इमरान मसूद के बयान पर ब्रजेश पाठक का पलटवार। और ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस तरह का बयान निंदनीय है। यूपी में बीजेपी 80 सीट जीत रही है और इसीलिए विपक्ष डरा हुआ है, सहमा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम कर रही है। माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीता है। आप ये जान लीजिए कि वोट प्रतिशत में 14 से लेकर 22 तक लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हम प्रदेश में माननीय मोदी जी की बीजेपी की लहर चल रही है। 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। इस प्रकार की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है, इसका जोरदार खंडन किया जाना चाहिए। बीजेपी ने शिकायत भी कर दी, हालांकि इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है और निर्वाचन आयोग में शिकायत हो चुकी है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे हम आपको मिलवाते हैं। एसएन सिंह साहब, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ एहसान अब्बासी साहब प्रवक्ता हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। रोशनी कौशल जायसवाल जो कांग्रेस की तरफ से हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। ये देखिए, ये सभी मेहमान हमारे साथ में। एक बार फिर से मिलवा देता हूं। एहसान अब्बासी प्रवक्ता पसमानदा मुस्लिम समाज,
हमारे साथ में एसएन सिंह साहब, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, रोशनी कौशल जायसवाल जी कांग्रेस की तरफ से, तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब यूपी अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोशनी जी, अभी वो कह रहे थे मसूद साहब कि हिंदुस्तान की बात करती है कांग्रेस, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती है, लेकिन यहां पर हमने जो बयान सुनवाए 3 अलग अलग बयान, उसमें तो हिंदू मुसलमान की बात हो रही थी। तो क्या वो कांग्रेसी नहीं है? और अगर कांग्रेसी है तो फिर हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव देश की परेशान आवाम बनाम भाजपा के झूठ के बीच में होने जा रहा है। अच्छा, भाजपा ने पिछले 10 सालों में जो झूठ परोसा है देश की जनता से, उसका अब पर्दाफाश हो चुका है और 2024 में जनता उनके झूठ का मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। इमरान मसूद भी अपने बयानों में यही कह रहे थे कि अगर ये फिर से आ गए तो ये फिर से वही झूठ परोसेंगे और फिर से अभी जो सिलेंडर 200 रुपए सस्ता कर दिया गया है आज से 5 साल पहले। रोशनी जी, झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा हमारा आपका इलाज करवा देंगे। वो इलाज कौन से की बात कर रहे थे? देखिए, आप किसी भी चीज के सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हाँ। ठीक है, आप सिक्के का हेड देख रहे हैं और है एक्चुअली में टेल। आप हमें टेल समझा दीजिए, आप हमें टेल समझा दीजिए। टेल मैंने समझाया तो। हाँ। भाजपा ने पिछले 10 सालों में जितने जुमले दिए हैं देश की जनता से, उनका पर्दाफाश करने का समय आ गया है। वही इमरान मसूद अपने बयान में समझा रहे थे। नहीं, उन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, ठीक है, लेकिन ये महंगाई की बात थोड़ी ना हुई। उन्होंने कहा कि अगर ये फिर से सत्ता में आ गए तो हमारा आपका इलाज करवा देंगे। मैं वो जानना चाह रहा हूं कि वो इलाज की परिभाषा क्या है? हमारा आपका मतलब मुस्लिम लोकतंत्र खत्म कर देंगे। अच्छा। डिक्टेटरशिप चालू हो जाएगी, हिटलरशाही चालू हो जाएगी। अच्छा। जैसे किसान आंदोलन पर बैठे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे देश की बेटियां जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई, वो दिन दहाड़े रास्तों पे कई महीनों तक बैठी रह गई। मेरा आज मुद्दा ये है, सुनिए ना, मेरा मुद्दा आज ये है रोशनी जी, मेरा मुद्दा ये है कि जब मुसलमानों की बस्तियों में जा रहे हैं तो वहां पर मुसलमानों को डराने का काम किया जा रहा है कि सरकार आ गई तो आपके साथ अनहोनी हो जाएगी। नहीं रहे वो तो और क्या था? ये देश की जनता को आग्रह कर रहे हैं। देश की जनता, ये आग्रह ऐसा होता है कि आपका हमारा इलाज हो जाएगा, देख लेना। मतलब सामने वाला कहेगा कि भाई ऐसा कौन सा इलाज हो जाएगा? झूठ और फसाद के बीच में फंस जाएंगे। आपकी आगे आने वाली जनरेशन 5 साल के लिए फिर से अपना भविष्य खतरे में डाल देगी अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो। अच्छा, तारिक खान साहब है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तारिक खान साहब, क्या आप इस सिक्के के दोनों पहलू समझा सकते हैं कि वो कौन से इलाज की बात करवा रहे थे? ठीक है, आपने कहा कि इमरान मसूद साहब कह रहे थे कि अगर बीजेपी आ गई तो मुसलमानों का इलाज कर देगी, इससे हिंदू मुसलमान हो गया और मुसलमान को डराकर वो वोट लेना चाहते। यही तो मतलब है आपका? बताइए। सही हूं ना? जी 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 जी। अच्छा, ठीक है, वो मुसलमानों को डराकर वोट लेना चाहते थे। इंडिया अलायंस, ये इलाज का मतलब अगर समझ में आ जाए ना, बस अरे बस सुन तो लीजिए, मुझे आगे बोलने दीजिए, मुझे समय दीजिए बस थोड़ा सा। इंडिया अलायंस सनातन धर्म को नष्ट और समाप्त करना चाहता है, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में बोले। इसका मतलब ये है कि आप सनातनियों को डर दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे। और किससे? इंडिया अलायंस से। इंडिया अलायंस में 41 लोग, जिसमें से सिर्फ 2 मुसलमान। तो सनातनियों को किससे खतरा? सनातनियों से ही। आप भी सनातनी और वो भी सनातनी। इंडिया ब्लॉक में जितने लोग, वो भी सनातनी। हिंदुस्तान में 90% आबादी सनातनियों की, तब भी सनातनी का खतरा। पीएम सनातनी, प्रेसिडेंट सनातनी, तब भी सनातनियों को खतरा। जब देश आजाद हुआ तब हिंदुओं की आबादी 30 करोड़, आज 100 करोड़, तब भी सनातनियों को खतरा। नहीं तो लेकिन गठबंधन की तरफ से सनातन पर कई बयान भी तो आए हैं, वो भी तो तारिक खान साहब आपने सुने होंगे, और उस पर मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी से सवाल भी हुए हैं। एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सनातन को नष्ट कर देगा, ये हिंदुओं को डर दिखाना है या नहीं? नहीं, ये मैं एसएन सिंह साहब से जवाब लूंगा। ये मैं एसएन सिंह साहब से आपका जवाब लूंगा, वो उनका जवाब आप दीजिए। जवाब ना, नहीं, एसएन सिंह साहब से जवाब लूंगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से सनातन पर जो एक के बाद एक बयान दिए गए, जिस पर सबने चुप्पी साध ली थी, सब कह रहे थे कि वो व्यक्तिगत बयान था, तो ऐसे में सनातन को लेकर वो बयान दिया गया। लेकिन यहां पर मुसलमानों को जो सीधे डराने की कोशिश की जा रही है उस पर सवाल था, लेकिन यहां पर आपने बॉल उन्हीं के पाले में फेंक दी। देखिए सनातन सिंह साहब, आ रहा हूं, पहले इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ रुकिए। हाँ मानसू जी, मैं जवाब नहीं, सिंह साहब रुक जाइए, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास जवाब दीजिएगा। बढ़िया।
90,000 साल पुराना धर्म, दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आबादी सनातनियों की, हिंदुस्तान में आपकी आबादी सबसे ज्यादा, पुलिस फोर्स में 90% आप, मिलिट्री में 90% आप, 28 राज्यों के मुख्यमंत्री आप, केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आप। बहुत बढ़िया। तो सनातनियों को खतरा कैसे, किससे खतरा सनातनियों? कुछ ऐसे नेताओं से खतरा है जो सनातन पर बेवजह विवादित बयान देते हैं और उन पर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं, और उन पर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। खुलेआम जो लोग विवादित बयान दे रहे हैं, जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर आप पश्चिम में चले जाइए, खुलेआम बयानबाजी की थी, लेकिन एक बात भी बोला आप लोगों ने कुछ। ठीक, एक सेकंड दीजिए। अब सिंह साहब से बात कर लेता हूं। शुरुआत आपसे हुई, आपके सवाल का जवाब मैंने दिया, आपने पूछा किससे खतरा, मैंने खुल के बोला। लेकिन एसएन सिंह साहब से, देखिए वक्त कम है, सारे मेहमान, अभी 3 मेहमान और हैं। एसएन सिंह साहब बताइए। 2 लोगों की बात, एसएन साहब, अरे सर 2 सेकंड दे दीजिए। अच्छा लीजिए। 100 करोड़ सनातनी में से अगर 5 लोग कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो 5 लोग गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। गठबंधन में एक बड़ा चेहरा है, वो गठबंधन में बड़ा चेहरा है, गठबंधन में बड़ा चेहरा है वो। एसएन सिंह साहब बताइए, का वो आप बताइए ना। सभी का है जो इसी तरह की बात करता है, जो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी को कहता है बोटी बोटी कर देंगे। अरे इमरान मसूद जी को ये समझना होगा, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। अरे तारिक साहब, इमरान मसूद जी, सभी लोग सुन ले, उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2014 से आई है साहब, और यहाँ तो विकास के कार्य हो रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि टिकट के बदले कांग्रेस पार्टी राहुल जी गाली दिलवाने के लिए टिकट देने का कार्य कर रहे हैं। और कौन कौन गाली दे रहा है देख लीजिए। एक आदमी छत्तीसगढ़ के, इनके एक नेता कहते हैं अब तो डंडा हाथ में लेकर चलना चाहिए, और जहां प्रधानमंत्री मिल जाए उनका सर फोड़ देना चाहिए। इमरान मसूद का पहले का भी बयान देखे होंगे, इमरान मसूद पहले भी गाली देने का कार्य करते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री जी को बोटी बोटी कर देना चाहिए। और हमारे अभी तारिक भाई कह रहे थे, नहीं एसएन सिंह साहब देखिए, ये मुसलमानों को डराया जा रहा है, इस पर मैंने रोशनी जी से भी सवाल पूछ लिया, तारिक भाई से भी सवाल पूछ लिया। आप मुझे ये बताइए कि सनातन के नाम पर आप लोग डराने का काम कर रहे हैं, जैसे आरोप लग रहे हैं, बताइए। हिमांशु भाई, सनातन के नाम पे कौन डराने का कार्य करता है? किसी भी धर्म के लोगों को बताइए, केवल ये घमंडिया गठबंधन को छोड़ के जो किसी धर्म को गाली दिया, कोई नहीं गाली देगा। गाली कौन देगा? हिंदू धर्म, जो सबसे सुंदर धर्म है, जो ये कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा परिवार है, उसको लोग कहते हैं वो तो धर्म ही नहीं होता है, वो क्या तो मुसलमान डरेंगे? तो मलेरिया होता है। क्या मुस्लिम भाई डरेंगे जो वो कहते हैं कि इलाज कर देंगे? इलाज का मतलब क्या होता है? चलिए ठीक है, हाँ बताइए, क्या मुस्लिम डरेंगे? हिमांशु भाई, अरे मुस्लिम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यही तो दिक्कत है। आज दिक्कत किस बात की है? ठीक है, ये जो आपने बोला इस पर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हाफिजुर रहमत अजहरी साहब के कार्यक्रम चलाया जा रहा है मुस्लिम भाई बहनों की तरफ से, ये एक मुद्दा उठाया गया। सिंह साहब तनिक रुकिए। अजहरी साहब, ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम है, अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि गठबंधन के कुछ नेताओं को यह बात चुभने लगी है और इसीलिए डराने की कोशिश की जा रही है। मैं आपका जो आप सोचते हैं इस बारे में वो जानना चाहता हूं। देखिए, इमरान मसूद साहब गैर तजर्बे, वो किसी पार्टी में रहे हो, वो तजर्बेकार व्यक्ति नहीं। उन्होंने ये जो बयान दिया है ना, ये उनके तजर्बे के खिलाफ है। जैसा तजर्बा उनका होना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के हमारे हिंदू भाइयों को, मुसलमानों का खौफ दिखाती रहती है, चाहे वो लव जिहाद के नाम से, चाहे धर्म परिवर्तन के नाम से, चाहे जो भी अभी तक सामने मामला आ रहे हैं। हिंदू समाज को हमसे डराया जा रहा है, और ये लोग जो है वो हमारे समाज को, हिंदू समाज से इसी तरह 2-4 लोग हैं, बातें करते हैं। हालांकि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि चुनाव है ये, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा जाना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान करके कब तक ये मजहब की मार्केटिंग करते रहेंगे आप लोग? 60 साल कांग्रेस रही है। इमरान मसूद साहब को कांग्रेस की अच्छी बातें, जो खूबियां हैं, वो समाज को बतानी चाहिए, बहुत बढ़िया, ताकि समाज उनके साथ जाए। ये वजह बतानी चाहिए कि समाज के देशवासी उनसे हटे क्यों हैं।
आज वो सत्ता में क्यों नहीं है, क्या वजह है? इस पर उनको बैठ करके बाकायदा सर जोड़ के इसकी फिक्र करनी चाहिए। मुसलमानों से ये कह देना कि अगर भाजपा आ गई तो हमारा तुम्हारा इलाज होगा, ये कौन सी बात है भाई? रोशनी जी, ये कह के आप क्या करना चाहते हैं? मैं इस चीज की मजम्मत करता हूँ। रोशनी जी, ऐसे अब बताइए, मुस्लिम भाइयों के बीच में जाके अगर आप डर दिखाएंगे तो देखिए कैसे खिलाफत यहां पर कर रहे हैं। बोलते हैं कि आप बताइए ना आपने क्या किया, आप अपने विकास की बात करें, अपनी अच्छी बातें बताइए, लेकिन डर दिखा के वोट पाने की क्या राजनीति है? ये इधर के बयान है, मेरे नहीं है। देखिए, कोई डर नहीं दिखाया जा रहा है देश की जनता को। देश की जनता ऑलरेडी बहुत समझदार है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, देश की जनता को गुमराह करने की जिस प्रकार कोशिश की गई है, अब गुमराह होने वाली नहीं है जनता। अब जनता विकास चाह रही है, अब जनता गरीबी हटाना चाह रही है, अब जनता भुखमरी हटाना चाह रही है। 80-85 करोड़ लोग, एक मिनट इनको चुप कराइए, जब ये बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला, इतने भी नीचे ना बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो ये नहीं, रोशनी जी एक सुझाव दे रहे हैं। देखिए ना, आप मुस्लिम समाज की इतनी फिक्र करते हैं, कांग्रेस इतनी मुस्लिम समाज की फिक्र करते हैं, तो अगर वो कोई सुझाव दे रहे हैं तो सुन लीजिए। अरे तो सुनिए ना, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? सुनिए। जब इमरान मसूद, एक मिनट प्लीज इसको क्लियर होने दीजिए, इसको क्लियर होने दीजिए। जब इमरान मसूद इतने फिक्रमंद है, आप इतने फिक्रमंद है मुस्लिम समाज के, तो MPLB यूपी के अध्यक्ष हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष, अगर कुछ सुझाव दे रहे हैं तो सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। गलत क्या है? पूरी बात बोल लूं? हाँ। या तो आप इनसे सुझाव पूरा ले लीजिए। आपका सुझाव पूरा हो गया, मैं बोलूं? उन्होंने कहा कि इमरान मसूद को समझाइए, गलत कर रहे हैं वो। अच्छा, वो बहुत समझदार है ऑलरेडी। हिमांशु जी एक सवाल और बहन से पूछ लीजिए। नहीं रुकिए सिंह साहब, रुकिए, दो लोगों की बात है, एक मिनट रुकिए। हाँ रुकिए सिंह साहब, हाँ बोलिए। हमारे देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के मोहताज हैं। ये हम विश्व गुरु नहीं बने, सबसे पहली बात ये है। अरे जिस पे देश की जनता की बात कर रहे हैं हम लोग हिंदू मुसलमान की बात कर ही नहीं रहे हैं। मेरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर है कि मुसलमानों को डरा के वोट पाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है, इमरान मसूद कर रहे हैं। अधिकार बताने वाले आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस बात को मान रहे हैं, तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही? अगर डर दिखाया जा रहा है तो बोल दीजिए भैया गलती हुई, ऐसा नहीं है। मैं अगर कहो तो कह दूं आपसे, ऐसा कोई डर दिखाया ही नहीं गया। डर किस बात का? जब देश की जनता, क्या ये डर नहीं है? परिवार, ये क्या ये डर? देखिए मुसलमान ना किसी से डरता था, ना डरता है, ना डरेगा। कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये कौन कर रहा है? ये तो मसूद साहब कर रहे हैं, आप उनसे बोलिए कि क्यों भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमांशु जी कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसा कार्य करते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आ जाएगी तो हिंदू मुस्लिम विकास का कार्य होगा। नहीं आपने तो एक मिनट, तो ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? विकास के नहीं सिंह साहब एक मिनट रुकिए, तो इमरान मसूद ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ये आपका हमारा इलाज कर देंगे, ये मुद्दा क्यों उठाया? और हिंदू अरे ये फिर से आ गए तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। अरे ये आप कुछ नहीं, ऐसे लोकतंत्र फिर कोई डर। अच्छा ठीक है, देखिए एक जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनके पास नहीं जा पाया, उनसे भी जरा जान लेते हैं। एहसान अब्बासी साहब है हमारे साथ, पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रवक्ता हैं। अब्बासी साहब, आपके विचार क्या है? क्या ये डर दिखाने की कोशिश थी या नहीं थी? और ऐसा डर दिखा के क्या मुस्लिम समाज वोट दे देगा? अब्बासी साहब, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है मासूद जी आपने। 70 वर्ष कांग्रेस ने डर तो दिखाया हमारे को। कांग्रेस बीजेपी आ जाएगी तो आपको धर्म बदलना पड़ेगा, बीजेपी आ जाएगी तो देश छोड़ना पड़ेगा, बीजेपी आ जाएगी तो आरएसएस आपको खत्म कर देगी। मैं तो कहता हूँ धन्य है मोदी जी आए हैं तो सबका साथ सबका विकास। इन 10 वर्षों में देश का मुसलमान भी सुरक्षित है और देश का गरीब भी सुरक्षित है और देश का हर जनमानस सुरक्षित है। लेकिन इन मुसलमानों ने, जो कांग्रेस के नेता थे, डर दिखाकर वोट लेते रहे। अब युग बदल गया है। अब आने वाला जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव देश के लिए है, ये चुनाव राष्ट्र के लिए है, ये चुनाव उसके लिए है। आने वाले 10 वर्षों में जिस माँ के पास अच्छी मकान है, पक्का छत मिलेगा। जिस माँ के पास में जल नहीं है, नल से जल मिलेगा। जिस माँ के पास में सड़क नहीं है, सड़क मिलेगी। जिस माँ के पास में मकान नहीं है, मकान मिलेगा। सड़क योजना मिलेगी और किसान को सम्मान निधि मिलेगी। ये वो सरकार आने वाली है 10 साल के बाद में,
जो भाजपा आज 10 साल में जो काम करेगी, देश के हर नागरिक को मकान मिलेगा, हर नागरिक को रोजगार मिलेगा। मैं ओवरऑल मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं। बासी साहब जरा बताइए कि वो क्या समझता है इस तरह की बयानबाजी से, चाहे दोनों तरफ से। मैं कह रहा हूं अगर बीजेपी यहां पर कोई बयानबाजी कर रही है तो उनका भी, मैं दोनों का तुलना करना चाहता हूं। कांग्रेस से त्रस्त हो गया है मुसलमान, और 2024 में मोदी जी के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर। क्यों खड़ा हुआ है कि 35%, 40%, 50% योजना मिली है, चाहे सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे राशन हो, चाहे जनधन खाते हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो। आज मेरे गरीब है ना, जो पहले इनके घर मांगा जाता था, ऋण मांगा जाता था, तो इनको जमीन दे देते, तब ऋण देते थे। आज मोदी जी ने राशन कार्ड बनवा दिया है, जनधन खाते खोल दिए हैं, और आधार कार्ड से अपने कारोबार का लोन ले सकता है। दुख दर्द इनको इस चीज का है कि दुकानदारी बंद हो गई है। ठीक है, आप कह रहे हैं दुकानदारी बंद हो रही है। तारिक भाई एक बात बताइए, पिछले कुछ सालों में क्या आपको थोड़ा सा बदलाव आपको नजर आया कि जैसे पहले दोनों तरफ से, मैंने बयान में आपको सुनवाया, दोनों तरफ से जो हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हैं, अब्बासी भाई हैं, उन्होंने अपनी बात रखी कि पहले मुसलमानों को डराने की कोशिश की जाती थी कि बीजेपी आएगी तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसे में वोट लेते रहे, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए कुछ किया नहीं गया। क्या अब थोड़ा सा आपको बदलाव, परिवर्तन दिखा है कि मुस्लिम समाज का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, मुसलमान जिसको वोट देना चाहे देगा, वो अपनी वोट का मालिक है, ये उसके लिए काम करे। जहां 33 करोड़ का बजट था, 17 करोड़ कर दिया उत्तर प्रदेश में, तो मुसलमानों के लिए क्या किया? क्यों देगा इनको वोट? और ये बता रहे हैं योजना में लाभ दिया, तो योजना में क्या मुसलमानों को अलग कर सकते हैं? मुसलमान ने जब शैम्पू खरीदा, तेल खरीदा, साबुन खरीदा, तो टैक्स नहीं दिया क्या? तो मुसलमान कुछ अलग है? हिंदू ने भी टैक्स दिया, मुसलमान ने भी टैक्स दिया। उन टैक्स पेयर को आप योजना के माध्यम से वापस कर रहे हैं कुछ लाभ, तो नाटक करते हैं, तो बताते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, सिर्फ मुसलमानों को दिया, इनको दे दिया, उनको दे दिया, सब भारतीय नागरिक है, आपने जो कुछ दिया भारतीय नागरिकों को दिया। नहीं, लेकिन अब कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं, अब कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं तारिक भाई, अब कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें भारी तादाद में मुस्लिम भाई एकजुट होते हैं, हाथ में उनके कमल के निशान होते हैं, मोदी के नारे लगाते हैं, मस्जिदों से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। हिमांशु जी, सपा की सरकार रही, मुसलमान में कह रहा हूं, किसी की सरकार रही थी, हमारी नहीं, कांग्रेस की नहीं, किसी की नहीं था। इन्होंने क्या जगह योजना दी थी, इन्होंने क्या किया था? अब्बासी जी रुकिए, बहुत सही बात की है। अरे तारिक भाई कुछ सही बात बोल रहे हैं, डांस कराते थे और अरे अब्बासी साहब सुनिए ना, तारिक भाई अच्छी बात कर रहे हैं, जरा उनको सुनने तो दीजिए। हाँ, कोई किसी का मुसलमान वोट जागीर है क्या? ये अच्छी चीजें लेके आए, अच्छी योजनाएं लेके आए, मदरसे जहां पर बच्चे पढ़ते थे उनको बंद कर दिया आपने, क्यों? तो यानी अगर मुसलमान भाइयों का झुकाव या फिर समाज का झुकाव अब बढ़ रहा है बीजेपी की तरफ, यानी कुछ काम हुआ है, ये भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो तो नतीजे आएंगे, आपको पता चल जाएंगे, वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। मुसलमान के लिए काम करें, मुसलमान किसी की जागीर नहीं है, ये काम करें, वोट नहीं, क्यों नहीं करते काम? जीरो काम किया इन्होंने। रोशनी जी, अब मसूद जैसे नेता इस बात को समझेंगे, इमरान मसूद जैसे नेता इस बात को समझेंगे, किसी की जागीर नहीं है, डराने धमकाने से अब काम नहीं होगा। नहीं, किसी को ऐसा, कोई किसी को नहीं डरा रहा है, बस देश की जनता को आग्रह किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। जागरूक कैसे? 10 सालों में जितना इन्होंने नेहरू जी को कोसा है, अब नेहरू जी को कोसने से काम नहीं बनने वाला है। अभी आप किसी और मुद्दे पे आए थे, अब नेहरू वाले मुद्दे पर आ गई। रोशनी जी, जितने अच्छे तरीके से आप अपनी बात रखती हैं, उसी अच्छे तरीके से मसूद साहब भी अपनी बात रख सकते हैं। एक तरीका होता है बात रखने का, जैसे आप डिबेट पे रख रही हैं, लेकिन एक डराने धमकाने का भी तरीका होता है, जो कुछ नेता बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को ऑलरेडी बहुत डराया हुआ है, ठीक है, और देश की जनता फिर चुन क्यों रही है? देश की जनता चुन क्यों रही है कि अगर ये फिर से आ गए भारतीय जनता पार्टी, आप लोग अगर मोहब्बत की दुकान लेकर चलते हैं तो उस मोहब्बत की दुकान पर क्यों नहीं आते हैं लोग? तो मोहब्बत की दुकान हमारी बहुत अच्छी चल रही है, जहां जहां देश की जनता को जरूरत पड़ती है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पहुंचते हैं, मणिपुर जहां जहां राहुल गांधी जी पहुंच जाते हैं वहां कांग्रेस को नुकसान क्यों उठाना पड़ता है फिर? हाँ जी, जहां जहां राहुल गांधी पहुंचते हैं, आपने कहा ना जहां जहां जरूरत होती है राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां जहां राहुल गांधी पहुंचते हैं वहां नुकसान क्यों उठाना पड़ता है कांग्रेस को? नुकसान कुछ नहीं उठाना पड़ता। मणिपुर इतने महीनों से चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है ना, और मणिपुर में आपसे देखिए, मैं आप साउथ जाती है, मैं साउथ आता हूं तो आप ईस्ट पहुंच जाते हैं, ईस्ट जाता हूं तो आप वेस्ट पहुंच जाती हैं। अच्छा, ये टॉपिक वाली बात है ना? ये टॉपिक वाली बात है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा कि मुसलमानों को क्यों डराया जा रहा है, तो आपने कहा कि आप देखिए 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर अन्न नहीं मिल रहा है। फिर जब मैंने दोबारा से आपसे वो मुद्दा पूछा तो फिर आप मणिपुर पे आ गई। वो मुद्दा है ही नहीं, आप बिना मुझे का मुद्दा पूछ रहे हैं। अरे आपके नेता अगर मुद्दा नहीं है, आप अगर मुद्दा नहीं है तो आपके नेता सभा में ऐसे बयान क्यों देते हैं?
या तो आप बोल दीजिए उनसे कि भैया मुद्दा नहीं है ये, और गुमराह होने से बचाना चाहते हैं, फिर से गुमराह ना होगा देश की जनता। रोशनी जी अगर आपको रोशनी जी बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा प्लीज प्लीज। एक विनम्रता के साथ मैं एक बयान देना चाहता हूं, बात रखना चाहता हूं अपनी, बुरा मत मानिएगा। अगर आपसे कोई ये बोले कि रोशनी जी मैं आपका इलाज कर दूंगा, रोशनी जी इलाज हो जाएगा आपका अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप इससे क्या समझेंगी? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा, हमारा और आपका इलाज हो जाएगा। उनका कहने का मतलब तो आपका बाकी सबका नहीं, उसमें चुनिंदा सिर्फ मुस्लिम भाई है क्या? ये तो उन्होंने अरे तो वही सभा थी, वही सभा थी। जवाब दे दूं? हाँ तुरंत अब्बासी साहब एक मिनट जल्दी मैं सबके पास आ जाता हूँ, सबसे फाइनल रिएक्शन लूंगा। सबसे सुनिए सिंह साहब बोलिए। हाँ ठीक है बोलिए सिंह साहब, एक मिनट सिंह साहब बोलिए, सबके पास आऊंगा। सिंह साहब बोलिए कि देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताते थे, वो ठीक है। हम कह रहे हैं कि सबका साथ सबके विकास के नारे को बुलंद कर रहे हैं। जो लोग हिंदुओं को आतंकवादी कहते थे वो ठीक है, या जो सबका साथ लेकर चल रहा है वो ठीक है। अरे ये लोग सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं। जब जम्मू कश्मीर में बहनों के साथ कुछ होता है नहीं बोलते हैं, केरल में जब कुछ होता है बहनों के साथ नहीं बोलते हैं, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब पश्चिम बंगाल में संदेश खाली पर पूछा जाता है नहीं बोलते हैं। तुष्टिकरण का कार्य करने वालों को पूछिए, राजस्थान में इनकी सरकार थी, गला काटने का कार्य किए। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे अरे आपकी सरकार थी। अच्छा सिंह साहब फैक्टर चलाते हैं। सिंह साहब एक बात बताइए, सिंह साहब विकास का कार्य करती है। सिंह साहब एक बात बताइए, बीजेपी भी सिंह साहब जब बीजेपी चुनाव प्रचार में जाती है, आप लोग भी चुनाव प्रचार में जब जाते होंगे वहां पर आप लोग भी मुद्दे की बात करिए ना। आप लोग भी धर्म की बात क्यों करते हैं, क्यों सनातन की बात की जाती है आप लोगों की तरफ से? हिमांशु जी हम मुद्दे की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे। और हमने जो कुछ भी वादा किया आज देश के, अरे सुनिए, हमने जो कुछ भी वादा किया उसको पूरा किया। हाँ अगर तकलीफ दे रहा है कि हमने भव्य राम का मंदिर बनाया तो ये तकलीफ होना चाहिए। हमने उजाला दिया, उज्ज्वला दिया, किसानों को सम्मान दिया, गरीब कल्याण की योजनाएं चलाए, 370 जैसी धारा समाप्त करी, बहनों के लिए 3 तलाक जैसा कानून लिया है। हमने सुनिए ये तो आप लोगों ने बात रखी। तारिक भाई एक फाइनल कमेंट बताइएगा शॉर्ट में, 30 सेकंड में। तारिक भाई इन सारे मुद्दों से आगे बढ़ना चाहिए, एक मिसाल पेश करनी चाहिए। इसी नाते के भारतीय मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में प्रधानमंत्री ये क्यों कहते हैं कि इंडिया अलायंस, सिंह साहब एक सेकंड सुन लीजिए, कि इंडिया अलायंस सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है। इंडिया अलायंस क्या कोई भी सनातन धर्म को क्यों खत्म करेगा? वो कैसे खत्म करेगा? जब सबसे ज्यादा सनातनी यही है, सारे पावर तारिक भाई इसका देखिए, मैं सोच रहा था कि आप कुछ ऐसी बात करेंगे तो एक मिसाल पेश करेंगे। एक मिनट मैं सोच रहा था कि आप कोई ऐसी बात करेंगे जो मिसाल पेश करेंगे, लेकिन ये मुद्दा मैंने आपको पहले भी बताया कि गठबंधन की तरफ से कई ऐसे लोगों का बयान आया जो सनातन पर था, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने वहां पर चुप्पी साध ली थी, है ना? नहीं, मैं एक मिनट सबसे फाइनल कमेंट अब्बासी भाई, एहसान अब्बासी जी, क्या ऐसे बयानों का कोई इफेक्ट पड़ेगा चुनावों पर? बताइए, जो आज मसूद साहब दे रहे थे या फिर कोई भी नेता देता है। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आज का देश का मुसलमान बिल्कुल जाग गया, समझ गया है हमारा ऐतिहासिक कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक, ये ठीक है, ये आपके व्यक्तिगत। अजहरी साहब 30 सेकंड में जल्दी से बता दीजिए। अजहरी साहब 30 सेकंड में। देखिए मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, बिल्कुल मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी मुखर होकर बोला है जब भी बोला है, और अब भी मैं ये बात कह रहा हूँ। इस तरह की बातें दोनों तरफ से, एक तरफ बहुत अच्छी बात कही, दोनों तरफ से इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जनता को समझना चाहिए, जो ऐसी बातें करे उसका बॉयकॉट कर दो, उसको वोट ही मत दो अगर जो धर्म की बात करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने